तो फोटोसिंथेसिस का है ये अपना लेक्चर नंबर 3। जिस बच्चे ने सेकेंड लेक्चर अटेंड किया था उसको बहुत मज़ा आएगा, जिसने नहीं किया था उसको बहुत कम मज़ा आएगा। दोनों स्टेटमेंट में एक चीज़ कॉमन है, दोनों में बहुत है ना। आओ तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा आज दिमाग अच्छा है तो मैं तुम लोगों का थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ पिछले लेक्चर वाला 2 मिनट में, है ना, तो काम हो जाएगा। ये मानिए कि पत्ती है, ये लीफ है, लीफ के अंदर लीफ में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ऐसे क्लोरोप्लास्ट। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 स्ट्रक्चर होती है, एक को बोलते हैं ग्रेना, एक को बोलते हैं स्ट्रोमा। ग्रेना वाले पार्ट में लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा वाले पार्ट में डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, ग्रेना वाले पार्ट में लाइट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा वाले पार्ट में डार्क रिएक्शन होती है। फिर क्या होता है, जैसे ही इस पत्ती में सनलाइट आता है, जैसे इस पत्ती में सनलाइट गिरती है तो सनलाइट आती है फोटोन फॉर्म में। किस फॉर्म में आती है? फोटोन। मतलब यहाँ पे एनर्जी के बंडल होते हैं और ये एनर्जी के बंडल पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में गिरते हैं। कहाँ? अब पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में रियल में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाजोम। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं क्वांटाजोम। क्वांटाजोम में जैसे मतलब अब रियल में देखो, पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में नहीं लाइट पड़ती है, पत्ती के क्लोरोप्लास्ट के क्वांटाजोम में पड़ती है। जबकि रियल में ऐसा भी नहीं होता, पत्ती के क्लोरोप्लास्ट के क्वांटाजोम में नहीं, क्वांटाजोम के अंदर होता है फोटोसिस्टम। क्या होता है? इसके अंदर भी होता है कुछ ऐसा फोटोसिस्टम। तो रियल में लाइट जो है तो फोटोसिस्टम में पड़ती है, और जैसे लाइट फोटोसिस्टम में पड़ती है तो फोटोसिस्टम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम से निकल के लास्ट में जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। क्लियर हुआ? अब रिएक्शन सेंटर के बाद क्या कहानी है हम आज पढ़ेंगे। एक बार हाथ ऊपर करो, कौन कौन लेक्चर में था जब मैं पढ़ाया था, और कौन कौन लेक्चर देख लिया अपलोड होने के बाद। जब नहीं आए थे तो एक दिन का गैप तो देखना चाहिए ना। ऐसे देख लेती ना, उसमें ज़्यादा थ्योरी वगैरह कुछ नहीं, लिखना कुछ नहीं था, सिर्फ देख लेना था तो दिमाग में अच्छे से हो जाता है ना। तो ऐसा कर लेना, नहीं तो फिर मज़े नहीं आएंगे। और ये मतलब एक अपने आप में ही एक रिलेटेड और टफ चैप्टर होता है। क्लियर? आइए, तो जैसा मैंने एक चीज़ और बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता था, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, ये एक टाइप की क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है। मतलब इसमें आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। ऑक्सीडेशन मतलब कौन सी रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। रिडक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है मतलब जो रिडक्शन है वो कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? लाइट रिएक्शन में आप 2 पढ़ोगे, एक पढ़ोगे साइक्लिक रिएक्शन, एक पढ़ोगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन। यहाँ पे आप 3 पढ़ोगे। बोलो, अपने को आधे घंटे में ये 5 रिएक्शन ख़त्म करना है। जैसे रिएक्शन ख़त्म होगा चैप्टर ख़त्म होगा, चैप्टर ख़त्म होगा क्लास ख़त्म होगी, वो कितना भी टाइम लग जाए। ठीक है? आओ तो और सुनो, मेन चीज़ तो मैं पढ़ाना तो मैं पढ़ा दूंगा, मेन चीज़ तो तुमको याद करना है, और याद तो बहुत अच्छा करवाता हूँ। चलो, तो सबसे पहले अपन लेते हैं क्या? साइक्लिक रिएक्शन। स्टार्ट देखिएगा, हमारा पहला नंबर स्टार्ट हो रहा है। क्या पहला नंबर स्टार्ट हो रहा है अपना?
साइक्लिक रिएक्शन। पहला स्टार्ट हो रहा है साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक रिएक्शन में क्या होगा, तो साइक्लिक रिएक्शन में हम सबसे पहले लेते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्या लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लिया कुछ ऐसा, ये हो गया मान लीजिए फोटो सिस्टम फर्स्ट। और फोटो सिस्टम फर्स्ट में मैंने दिया लाइट। फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या दिया, लाइट। और ये जो हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट है ये कितने एंगस्ट्रॉम वाला है, 700 नैनोमीटर की, मतलब इसका फोटो सिस्टम का पावर है। यहाँ से जैसे फोटो सिस्टम से ये लाइट जाती है तो ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, रिएक्शन सेंटर में। कहाँ चले जाएंगे, अब साइक्लिक प्रोसेस है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे फेरिडॉक्सिन। कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन, फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम B6। कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन रिटर्न वहीं आ जाएंगे। तो देखिए जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फोटो सिस्टम फर्स्ट से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, फोटो सिस्टम फर्स्ट से। ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से गया फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से गया कहाँ, साइटोक्रोम B6 से कहाँ गया, साइटोक्रोम F से कहाँ गया, प्लास्टोसाइनिन। कहाँ गया, प्लास्टोसाइनिन से रिटर्न वहीं पे आ गया फोटो सिस्टम फर्स्ट में। तो ये जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे 2 बार ATP भी निकलता है। एक बार यहाँ पे निकलता है ADP प्लस IP, ADP प्लस IP, ATP। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो ये हो गई हमारी साइक्लिक, बस इतना ही है साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, तो जैसे ही फोटोन सनलाइट फोटो सिस्टम फर्स्ट में पड़ता है तो फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होता है या इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही आप फोटोन डालोगे तो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को इसकी जगह से शिफ्ट कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाते हैं, इसमें रिएक्शन सेंटर वाले में। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साइक्लिंग होती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, पहले फेरिडॉक्सिन में, साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम F में, प्लास्टोसाइनिन में, रिटर्न यहीं आ जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, साइक्लिक। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ से चलना स्टार्ट किया रिटर्न वहीं पे आ गया। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, सुनो ना, कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ना जाके साइड से जाता है। यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन, कभी कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्ट फेरिडॉक्सिन में ना जाके, कभी कभी जैसे फेरिडॉक्सिन वाला रास्ता ख़राब हो गया तो यहाँ से डायरेक्ट ना जाके कहाँ जाता है, पहले आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर जाता है फेरिडॉक्सिन, फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन और रिटर्न फोटो सिस्टम। तो ये हमारी हो गई साइक्लिक प्रोसेस। याद हुआ सबको कि नहीं, याद हुआ, पक्का, ठीक है। बोलो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से निकलता है, कहाँ से, फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो 700 रहता है वहाँ से कहाँ जाता है, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से कहाँ जाता है, साइटोक्रोम, फिर वहीं वापस आ जाता है। कभी डायरेक्ट सीधे वाला रास्ता ख़राब हो तो
आयरन सल्फर प्रोटीन से, है ना, साइड से जाता है। तो ये हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? साइक्लिक। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे नॉन साइक्लिक। एक बार और देख लो, अभी मैं इसी को पूछूंगा लेकिन 2-4 मिनट बाद। आइए अब अपन देखते हैं क्या नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों फोटो सिस्टम लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिया ये हो गया हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट जो 700 नैनोमीटर वाला है। हमने इधर पे ले लिया उधर पे दिख रहा है क्या? हाँ, हमने यहाँ पे ले लिया फोटो सिस्टम सेकेंड जो कि 680 नैनोमीटर वाला है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या दिया बोलिए? लाइट। हमने यहाँ पे दिया लाइट और यहाँ से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? फेरिडॉक्सिन। कहाँ गया? फेरिडॉक्सिन में। कभी कभी क्या होता है, ये वाला पाथवे ख़राब हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है? आयरन सल्फर प्रोटीन से। फोटो सिस्टम सेकेंड में क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोटो सिस्टम सेकेंड में क्या होता है कि जो अपन लोग रूट से कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो कैपिलरी वाटर का पानी नॉन साइक्लिक रिएक्शन में डायरेक्ट वाटर फॉर्म में यूज नहीं होता। तो कैसे यूज होता है? तो यहाँ पे जो वाटर होता है, वाटर का होता है हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है ना, इसका होता है हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद वाटर टूटता है हाफ O2 प्लस 2H प्लस। अब आप याद रखना ये 2H प्लस तुमको लास्ट तक काम आएगा, CaMC4 तक भी। यहाँ तक कि यही वाला 2H प्लस तुमको रेस्पिरेशन में भी काम आएगा। तो ये याद रखिएगा कि वाटर का यहाँ पे होता है हाइड्रोलाइसिस, हाफ O2 और 2H प्लस निकलता है। और हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। बिना एनर्जी के वाटर को कैसे तोड़ोगे? है क्या पॉसिबल? नहीं है। तो अपन उसको क्या देंगे? एनर्जी। कई बार ये आपके नीट एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हम कितनी एनर्जी देते हैं, तो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना देते हैं अपन? 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिए, वाटर टूटा, हाफ O2 और 2H प्लस। ये बताओ यदि ये 2H प्लस टूटता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी तो इसके बचे होंगे कहीं ना कहीं। नहीं समझ में आया? तो दिमाग लगाओ ना, नहीं आया तो। अरे यार, ये 2H प्लस है। भारत देश के माताओं और बहनों, ये क्या है? 2H प्लस है। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी तो बचे होंगे कहीं। कहाँ है वो इलेक्ट्रॉन? देख रहे कहाँ पे? अरे यहाँ होंगे ना, यहाँ, है ना। तो यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखो सब लोग जगो तभी समझ में आएगा, इतना इजी नहीं है जितना सोच रहे हो। ये इलेक्ट्रॉन समझ गया ना कहाँ से आए? कहाँ से आए? जब वाटर का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो 2H प्लस रियल में एक, मतलब 2H प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं आपके प्लास्टोक्यूनोन में। क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन में। कभी कभी ये रास्ता खराब हो जाता है तो ये लोग साइड से निकल जाते हैं और साइड में होता है थियोफाइसिन। क्या होता है? थियोफाइसिन
और ये यहाँ से ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन निकला था फोटो सिस्टम सेकेंड से। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन और फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। तो सुनो, कहाँ से निकला था? फोटो सिस्टम सेकेंड से। कहाँ गया? प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन और फोटो सिस्टम फर्स्ट। मतलब ये जहाँ से चलना स्टार्ट किया था रिटर्न वहीं पे आ गया। हाँ तो जहाँ से चला था वहीं पे आया क्या? नहीं आया, तो हो गई साइक्लिक। क्या हो गई? इसी का एक और नाम है जेड स्कीम साइकिल। क्या नाम है इसी का? जेड स्कीम साइकिल। क्योंकि कैसा बन रहा है? थोड़ा सा जेड डिजाइनदार है, समझ गए? तो ये आता है, इसको बोलते हैं जेड स्कीम साइकिल। अब सुनो, ये पीसी कहाँ गया? क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपन ने यहाँ से NaDH2 से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, जो फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके कहाँ पे? ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं NADP। और यहाँ से जो ये दो H+ आयन थे, ये 2H+ आयन भी इसी के पास जाते हैं। 2H+ आयन भी यहीं जाते हैं और ये 2H+ आयन NADP से जुड़ के बना देते हैं NADPH2। क्या बना देते हैं? NADPH2। तो हम इस तरह की साइकिल को क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक रिएक्शन। समझ गए? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब दोनों कंपेयर करो। ये देखो, पहले साइक्लिक, ऐसा में साइक्लिक, पक्का? ठीक है। अब देखो नॉन साइक्लिक। जिसको नॉन साइक्लिक याद है, साइक्लिक अपने आप याद हो जाएगा। मतलब नॉन साइक्लिक रिएक्शन में हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज आता है, लेकिन साइक्लिक रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम। अरे यार, फर्स्ट यहाँ दोनों। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं तुम लोगों को सिर्फ दे रहा हूँ 3 से 5 सेकंड। एक, हाँ याद करना है। इसका हो गया 5 सेकंड, इधर इसके लिए 6 सेकंड। क्या कर बता? अंजलि सुनो, नॉन साइक्लिक। सुकून से बोलो, एकदम बिना डरे हुए, गलत ना होना चाहिए। अब ग्रेना, ये याद रखो ना, ट्रिक बताया तो डियर सर। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, LG लाइट रिएक्शन ग्रेना। याद हुआ? साइक्लिक नॉन साइक्लिक एक बार जल्दी जल्दी सुन लो। जो साइक्लिक रिएक्शन होती है, फोटो सिस्टम फर्स्ट यानी 700 में फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज होकर कहाँ जाता है? फेरिडॉक्सिन। यदि रास्ता खराब हो तो साइड से जाता है आयरन सल्फर प्रोटीन, मतलब जाता वहीं पे। लेकिन यदि कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाता है, तो आंसर फेरिडॉक्सिन ना जाके आयरन सल्फर प्रोटीन जाएगा, क्योंकि पहले आयरन सल्फर प्रोटीन फिर कहाँ? फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से जाता है साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन। लेकिन फर्स्ट यानी साइक्लिक में 2 बार ATP निकलता है। एक निकलता है फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के बीच, एक साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच। ठीक है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। साइक्लिक हो गया। नॉन साइक्लिक में क्या होता है? नॉन साइक्लिक वाले में फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों लेते हैं। वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है, 2H+ आयन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेकंड से कहाँ जाता है? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के यदि रास्ता खराब होता है तो थियोफाइसिन
ठीक है। उसके बाद साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम एफ, प्लास्टोसाइनिन रिटर, और यहाँ कहाँ फर्स्ट में आ जाता है। इस तरह से एक प्रोसेस फॉर्म होती है जिसको हम जेड स्कीम साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम साइकिल भी बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, इस हाइड्रोलाइसिस के लिए एक एलिमेंट काम आता है मैग्नीज। इसको क्या कर रही हो जिमी? मोबाइल है क्या? अभी जमा, ये सारे के सारे मोबाइल कल से मेरे क्लास में कोई लेगा नहीं है, इधर साइड में जमा कर दिया करना। आइए, तो यहाँ पे क्या मैग्नीज होता है जो वाटर हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या हेल्प करता है। क्लियर। अब यहाँ के बाद आओ, ये हो गया हमारा साइक्लिक। याद रखना जितनी भी रिएक्शन है चाहे नॉन साइक्लिक हो, उनमें भी इलेक्ट्रॉन काम आएगा, बिना इलेक्ट्रॉन की वो प्रोसेस भी नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन। समझिएगा, आप अपन बात करते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक नॉन साइक्लिक हो गया है ना। अब अपन देखेंगे बेटा डार्क रिएक्शन। क्या देखेंगे? डार्क रिएक्शन में क्या क्या था? C3C4 CAM। ये डार्क रिएक्शन सब में कॉमन होती है। ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है ये भी होती है पत्ती में। इमेजिन करो कि ये लीफ है, इमेजिन करो कि ये लीफ है, लीफ के अंदर बहुत सारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। उसको आवाज़ देना। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाथ ऐसे करो दोनों, जल्दी करो। मोबाइल रखे ना वहाँ पे बेटा, मैं क्लास से भगा दूंगा, याद रखना है ना। या तो 100% पढ़ो या तो घर में रहो। ऐसे थोड़ी ना, बहुत बड़ी क्लास है तो हमको पता नहीं चलेगा, सब पता चलता है क्या हो रहा है। ठीक है, आइए यहाँ पे क्या है देखो। अब मेरी बात सुनो, C3C4 CAM, आप सबको पता है कि यदि हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो 4 चीज़ें होना कंपलसरी है। पहला H2O, CO2, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी है। इन 4 चीज़ों को यदि आप नहीं मिला पा रहे हो तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा। यदि आपने इन चारों चीज़ों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज हमारा एनर्जी का सोर्स होता है और यही ग्लूकोज हमारी लाइफ को सर्वाइव करती है। ध्यान से एक एक स्टेप समझना। रियल में ये चीज़ें किसी से याद ही नहीं होती हैं, लेकिन अपन इसको बहुत प्यार से याद करवाएंगे एक एक स्टेप। इधर वाला तो हो गया काम, है ना। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना के रखा हूँ, तो मैं पूरा डिटेल ना पढ़ा के डायरेक्ट तुम लोगों को ट्रिक सिखा दूंगा। क्लियर। आइए, तो यदि हम बात करें सबसे पहले C3, इमेजिन करो C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, CAM प्लांट है, मतलब 3 पत्तियाँ हैं। ये 3 पत्तियाँ हैं। एक C3 का मान लो, एक C4 का मान लो, एक CAM का मान लो। अब जब ये तीनों पत्तियाँ, इसने लिया CO2, इसने लिया CO2 और इसने लिया CO2, पानी तो यहाँ से मिल गया, कैपिलरी वाटर इसमें पहले से आ चुका था। 2 चीज़ें हो गई। पत्ती है तो क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, पत्ती है तो क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, पत्ती है तो क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। बची क्या? सनलाइट और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। बची क्या? सनलाइट। तो ये डार्क रिएक्शन है, इसमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। सुनो, जो फोटोसिंथेसिस में आप ग्लूकोज बनाते हो ना, उसमें 5 रिएक्शन मिलकर ग्लूकोज बनाती हैं। कौन कौन? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, C3C4 CAM। ये 5 रिएक्शन मिलके ग्लूकोज बना ना। अरे यार क्या? हाँ, नहीं आया, नहीं आया। मतलब CO2 H2O मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और यहाँ पे सनलाइट, और मतलब कि ये पूरा जो होगा ना तो क्या क्या होंगे? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, C3C4 और CAM। जब ये चारों चीज़ें होगी ना तब आपको ये मिलेगा। यदि आप सोचो साइक्लिक नॉन साइक्लिक बना के फोटोसिंथेसिस हो गई तो नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के लिए लाइट ज़रूरी है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के लिए क्या ज़रूरी है? लाइट। C3C4 CAM के लिए लाइट ज़रूरी नहीं है ना। आइए ये देखो, अब क्या होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से।
इस वाले इन तीनों पत्ती में ऐसा कोई स्पेशल केमिकल होगा जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा होगा। पत्ती में कोई ऐसा स्पेशल केमिकल होगा जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा होगा, और कुछ एंजाइम होगा जो CO2 को वाटर से रिएक्शन करा रहा होगा। क्योंकि जब भी रिएक्टेंट के बीच में आप रिएक्शन कराओगे तो आपको कोई ना कोई कैटलिस्ट या कोई ना कोई एंजाइम चाहिए। बिना कैटलिस्ट या बिना एंजाइम्स के कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो समझना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन तीनों जगह कोई ना कोई स्पेशल टाइप्स का एंजाइम होगा जो रिएक्शन करा रहा है। यदि एंजाइम नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी। समझ गए? तो याद रखना है कि इसमें कौन सा करता है, इसमें कौन सा करता है। इसमें जैसे मान लो कि इसमें किसी ने CO2 को एक्सेप्ट किया, RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट CO2 को एक्सेप्ट किया, और RUBP CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद बना दिया PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना दिया? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये सारी की सारी प्रोसेस पत्ती के अंदर ही हो रहा है। यही चीज़ आपको यहाँ समझना है। आइए हम तीनों साइकिल को एक टेबल में पढ़ेंगे, और ऐसा कोई साल नहीं है, ऐसा कोई साल नहीं है कि इस टेबल से आपके 2 क्वेश्चन ना आए हों नीट में। कोई साल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल 1 क्वेश्चन आ जाए, किसी साल ना आए। ऐसा कोई साल नहीं है कि इस टेबल से 2 क्वेश्चन ना आए हों नीट में। हाँ, ये बहुत मेहनत करके मैंने निकाला हूँ। मतलब कि बहुत ज़्यादा तुम लोगों को ये तीनों साइकिल का निचोड़ है। मैंने क्या बोला? मैं डायरेक्ट ट्रिक सिखा देता हूँ, बोला ना। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, एकदम पूरी ताकत से इसको समझना है। क्लियर? आइए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, चलिए पहले हम बात करते हैं C3 प्लांट। अभी मैं इन सबके एग्जाम्पल लिखवा दूंगा। पहले यदि हम बात करें C3 प्लांट, तो C3 प्लांट में फर्स्ट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है RUBP। कौन करता है? RUBP, राइबोलोज। मैं लिख देता हूँ, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। कौन? राइबोलोज बाइफॉस्फेट। देखिए पानी पहले से था, इलेक्ट्रॉन भी निकल चुका था साइक्लिक में। पानी पहले से था, इलेक्ट्रॉन निकल चुका, मतलब सनलाइट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, पत्ती में क्लोरोफिल तो था ही। मतलब इस स्टेप में चारों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, हो गई चारों चीज़ें कंप्लीट। जैसे चारों चीज़ें कंप्लीट हुई तो एक हमारा कार्बोक्सिलेज एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम आया, और इन चारों चीज़ों को मिला के एक प्रोडक्ट बना दिया, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना दिया, जिसको हमने बोल दिया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ गए? समझ गए? समझना मेरी बात। और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे जाके ग्लूकोज बनाएगा। ये पहला प्रोडक्ट है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट है किसका? फोटोसिंथेसिस का। ये भी एक क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जितने शब्द बोलूँगा ना, हर शब्द एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना? तो समझो क्या यहाँ तक एक बार फिर से समझो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे साइक्लिक, मतलब कि साइक्लिक से इलेक्ट्रॉन निकल चुका था, मतलब फोटोसिंथेसिस, पत्ती में क्लोरोफिल था, 2 चीज़ें हो गई। पानी अपने जड़ से ले लिया था, 3 चीज़ें हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट कर लिया? RUBP। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट कर लिया? RUBP। और RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके चारों चीज़ें मिल गई ना। अब चारों चीज़ों में मैंने एंजाइम छिड़क दिया। कौन सा एंजाइम? और क्या बना दिया उसने? फर्स्ट प्रोडक्ट बना दिया, बोलिए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। और जैसे C3 कंप्लीट होता है तो 18 ATP और 12 NADPH2, 18 ATP और 12 NADPH2, मतलब कि 1 मोल ग्लूकोज। क्या बन गया? 1 मोल ग्लूकोज, ये C3 साइकिल में। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब तुम लोग कॉमन सेंस लगाओगे, समझ में आएगा। यदि मान लीजिए कि C4 प्लांट है, यदि मान लीजिए C4 प्लांट है, तो CO2 को कौन एक्सेप्ट करेगा? PEP, मतलब फॉस्फो इनोल पायरुवेट। कौन? फॉस्फो इनोल पायरुवेट CO2 को एक्सेप्ट करेगा, तो 4 हो गए।
3 तो पहले थे, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर 3 पहले थे। पीईपी ने CO2 को एक्सेप्ट किया तो कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें हमने कौन सा एंजाइम डाला? PEPase। एंजाइम के लास्ट के नाम में एज लगा होता है, तो मैंने इसमें डाल दिया कौन सा? PEPase। तो इसने क्या बना दिया? फर्स्ट प्रोडक्ट OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन गया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बनते हैं 30 ATP और 12 NADPH2। इसका मतलब ये होता है कि C4 प्लांट में C3 प्लांट से ज़्यादा एनर्जी बनती है। दिमाग लगा लो, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा C3 प्लांट। अब अपन बात करेंगे किनकी? CAM प्लांट। इन सब के एग्जाम्पल बता दूंगा मैं। CAM प्लांट में सेम CO2 कौन एक्सेप्ट करता है? PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एंजाइम कौन सा काम आता है? PEPase। क्या बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और कितना? 30 ATP। और यानी आपने C4 याद कर लिया तो नीचे अपने आप हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीनों साइकिलें। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है कि C3, C4, CM को एक बार मेरे साथ रिवीजन करो पहले फटाफट। यदि हम बात, हाँ, 1 मोल ही बनेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब अपन देखते हैं यहाँ पे फटाफट कि C3 प्लांट का फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन था? कौन सा फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा था? एंजाइम कौन सा यूज हो रहा था? ठीक है, और एनर्जी कितनी बन रही थी? DPH2। क्लियर हुआ? और यदि हम बात करें, ये हो गया C4 प्लांट में, जल्दी बोलो। फर्स्ट प्रोडक्ट, फिर C4 प्लांट में CO2 एक्सेप्टर PEP, फर्स्ट प्रोडक्ट एंजाइम PEPase, और एनर्जी कितनी बन रही थी? 12 NADPH2। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा क्या? सारी की सारी तीनों की तीनों साइकिल। अब सुनो, जो C4 साइकिल होती है ये होती है मीजोफिल बंडल शीथ में। अब मीजोफिल पत्ती का एक पार्ट है, मीजोफिल बंडल शीथ। मीजोफिल और बंडल शीथ में CAM साइकिल भी होती है, लेकिन वो नाइट और डे में। और ये तो हमारी नॉर्मल पत्ती में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी साइकिल है ना। अब यदि अपन बात करें C3 साइकिल, किसकी बात करें? C3 साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। जल्दी बोलो साथ में। C3 साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, बोलो। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। मेरी बात सुनो, अपन ने रुबिस्को एंजाइम किसको एक्सेप्ट किया था? CO2 को। रुबिस्को एंजाइम किसको एक्सेप्ट किया था? तो राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट मतलब रुबिस्को। RUBP ने CO2 को, मतलब RUBP जो था, तो CO2 और वाटर को एटमॉस्फेयर से एक्सेप्ट किया। पानी तो पहले से था, CO2 को एक्सेप्ट किया और उसका हुआ कार्बोक्सिलेशन। क्या हुआ? कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 लेना और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 हटाना, है ना। तो इसने CO2 लिया तो इसका हुआ कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन जब होता है तो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनता है? अंजलि इधर। RUBP ने CO2 एक्सेप्ट किया, RUBP ने CO2 एक्सेप्ट किया और डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, और डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। जल्दी बोलो। RUBP ने CO2 एक्सेप्ट किया, उसका हुआ कार्बोक्सिलेशन, अब बना क्या? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और 3-फॉस्फोग्लिसरेट का होता है रिडक्शन। क्या होता है? मतलब कि हाइड्रोजन लेगा, यहाँ कार्बन ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया। सुनो, यहाँ कार्बन ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, पानी में ऑक्सीजन था ही तो बना दिया ग्लूकोज। बोलो ना। कार्बोक्सिलेशन, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, हाइड्रोजन लिया मतलब रिडक्शन हुआ, बना दिया ग्लूकोज। सुक्रोज और स्टार्च क्या होते हैं? ग्लूकोज ही तो होते हैं। मतलब बता दिया ट्रायोज फॉस्फेट मतलब ग्लूकोज, ट्रायोज फॉस्फेट मतलब ग्लूकोज। इसके बाद इसका हुआ रीजनरेशन, मतलब कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा तो उसका हुआ रीजनरेशन। रीजनरेशन होने के बाद फिर से क्या बन गया? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, इसी को हम बोलते हैं C3 साइकिल। क्या बोलते हैं इसी को?
क्लियर हुआ? C4 और CAM साइकिल में, C4 और CAM साइकिल में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना। C4 और CAM साइकिल में क्या याद रखना है? PEP और ये, ठीक है। अब यदि हम बात करें NCERT की, पेज नंबर ये मैंने पढ़ा दिया, क्लोरो डेफिनेशन पढ़ा दिया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, मैंने ग्राफ पढ़ा दिया था, है ना। फिर मैंने फोटो सिस्टम पढ़ा दिया। सुनो, फोटो सिस्टम को ही लाइट हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं, LHC लाइट हैवर्सियन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर इसके बाद ये साइक्लिक पढ़ा दिया, नॉन साइक्लिक पढ़ा दिया, ये अपना कीमोऑस्मोटिक थ्योरी हम प्लांट वाटर रिलेशन में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये C3 साइकिल पढ़ा दिया, ये अभी देखो ये डायग्राम, ये सेम टू सेम। उसके बाद मैंने C4 पाथवे बता दिया, फोटो रेस्पिरेशन, चलो ठीक है छोड़ दो। फोटो रेस्पिरेशन के बाद अब इसके देखो सिम्टम्स भी मैंने बताया था तुम लोगों को, फैक्टर पहले ही मैंने पढ़ा दिया था, CO2, टेम्परेचर, वाटर, कल वाले लेक्चर में पूरा मैंने पढ़ा दिया था, चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो इसमें अपना सिर्फ बचा है क्या? C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन। 5 से 7 मिनट का वीडियो आपको 11 बजे मिल जाएगा नाइट में। कितने मिनट का? ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 5, मिनिमम 5, मैक्सिमम 7 मिनट का वीडियो आपको 11 बजे तक नाइट में मिल जाएगा। ये वाला लेक्चर नहीं डलेगा, मतलब अभी यदि डल गया तो अच्छा है, नहीं तो हाँ ठीक है डल जाएगा ये भी, है ना। तो कल तुम लोगों का सेम टाइम पे 50 क्वेश्चन का इसी का टेस्ट होगा।